संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद फिर दिल्ली का सियासी पारा ऊपर चढ़ा गया है। जी हां, इस वक्त जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, पूरी की पूरी पार्टी सड़कों पर उतर आई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी राजघाट पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ वो भी अपनी आवाज को बुलंद कर रही है। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं उन तस्वीरों को जहां पर आम आदमी पार्टी के एक एक करके नेता ईडी और सीबीआई की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। शुरुआत हुई सत्येंद्र जैन से, फिर नंबर आया आम आदमी पार्टी में नंबर 2 मनीष सिसोदिया का, और अब राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जिन्हें इस वक्त ईडी थोड़ी देर में कोर्ट में प्रोड्यूस करने की तैयारी कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, उस पर लगातार आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि इन्होंने ईडी और सीबीआई को अपने चुनावी कैंपेनर के तौर पर नियुक्त कर दिया है। आइए राजघाट की तस्वीरें क्या हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, लीडर्स किस तरीके से आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। हमारे संवाददाता सहयोगी पीयूष मिश्रा यही मौजूद हैं। पीयूष की एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली बीजेपी के सभी नेता इस वक्त राजघाट पहुंचे हैं। आज प्रार्थना की जाएगी कि दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सभी जो बीजेपी के सांसद, नेता और जितने भी कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त राजघाट पहुंचे हैं और पूजा करेंगे बापू की समाधि के सामने। इससे मांग करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि दिल्ली में जो भ्रष्टाचार है वो खत्म हो। आपको बता दें कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद लगातार जो है वो ये मांग उठ रही है कि जितने भी लोग शराब घोटाले में संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और अब जांच यहाँ से कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल तक पहुंच सकती है, ऐसा बीजेपी का कहना है। हमारे साथ तस्वीरों में आप देख सकते हैं सभी नेता भी मौजूद हैं। प्रवेश वर्मा जो बीजेपी सांसद है वो भी साथ में। सर, आप लोग आज राजघाट पहुंचे हैं, क्या प्रार्थना करने जा रहे हैं? देखिए, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं कि कैसे दिल्ली को लूटा जा रहा है, कैसे दिल्ली की सरकार, जिसको हमारे दिल्ली की जनता ने उनको दिल्ली का ताज दिया, मगर उसके बाद भी उन्होंने दिल्ली में शराब पॉलिसी लेके आए, दिल्ली में हजारों करोड़ का करप्शन किया। तो हम आज आए हैं राजघाट पर कि ईश्वर से प्रार्थना करने कि भगवान ऐसे लोगों से दिल्ली को छुटकारा मिले। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि पिछले 15 महीनों में 1000 से ज्यादा रेड हो गई है, लेकिन एक भी रुपया नहीं मिला है। खैर, वो 1000 बोले 10,000 मिले, ईडी को जितना भी सबूत मिला है वो सारे कोर्ट के सामने पेश करेंगे। कोर्ट ये तय करेगी कि जेल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जैसे इससे पहले मनीष सिसोदिया जेल में है और पिछले 6-8 महीने से उसको जमानत नहीं मिली। उन्होंने भी 1000 बार अपना बेल के लिए लगाई है, उनकी भी 1000 बार बेल जो है अपना रिजेक्ट हो गई है। तो अगर या तो उनको न्यायपालिका के ऊपर में विश्वास नहीं है जी, आप अपनी बात चप्पल खोलो। तो उनको, मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको हमारे देश की न्यायपालिका पर कोई विश्वास नहीं है? क्या ये जांच की आंच आपको लगता है अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी? हमारी मांगे पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जो मास्टरमाइंड है आम आदमी पार्टी में, बिना अरविंद के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता है, कोई पत्ता भी नहीं हिलता है। इसलिए हमारी मांगे की पहुंचनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर उससे पूछताछ होनी चाहिए। तो ये बड़ी मांग जो है वो बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के द्वारा रखी गई। इसमें वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो लगातार होनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल तक भी ये जांच की आंच पहुंचे, वो भी गिरफ्तार हों, क्योंकि उनकी भी इसमें संलिप्तता है। तस्वीरों में आप देखिए कैसे बीजेपी के जितने भी सांसद हैं वो अब पहुंच चुके हैं यहाँ पर, दिल्ली में राजघाट पर पहुंच चुके हैं। वो अब प्रार्थना करने जा रहे हैं बापू की समाधि पर कि दिल्ली में एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो। कल ही जो है संजय सिंह की गिरफ्तारी की गई थी और उसके बाद से हमने देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता सामने आए और वो लगातार ये बात कहते रहे कि एक भी रुपया नहीं मिला है। पिछले 15 महीनों में 1000 से ज्यादा रेड्स जो है वो सीबीआई और ईडी कर चुकी हैं और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आगे आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव से पहले ये सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट जो है वो बीजेपी की दिखाता है, ऐसा आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे सभी विधायक, सांसद वो इस वक्त राजघाट पहुंचे हैं। वो बापू की समाधि पर पुष्प चढ़ा रहे हैं और इससे पहले हमने देखा कि कैसे मीडिया से बात करते हुए कई नेताओं ने ये तक कहा कि अरविंद केजरीवाल जो हैं उनको भी अब इस पूरे मामले में गिरफ्तार करने की जरूरत है। एक तरफ बीजेपी राजघाट पहुंची है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी धरना प्रदर्शन कर रही है।
पार्टी के जो जितने भी नेता हैं वो इस वक्त आम आदमी पार्टी मुख्यालय पहुंचे और वो बीजेपी मुख्यालय की तरफ मार्च करने की तैयारी में हैं। आज दिन भर जो है आम आदमी पार्टी के नेता एकत्रित रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं बीजेपी के नेता इस वक्त राजघाट पहुंचे और वो तस्वीरों में देखे जा सकते हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं बापू की समाधि पर। वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो। तस्वीरों में प्रवेश वर्मा, डॉक्टर हर्षवर्धन, बांसुरी स्वराज, रामवीर विदुड़ी और कई जो नेता हैं बीजेपी के वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो संजय सिंह को कल गिरफ्तार लगभग शाम के 5:30 बजे किया गया। सुबह 7 बजे के आसपास ईडी की टीम संजय सिंह के घर पहुंची थी और सुबह पहुंचने के बाद लगभग 10 से 11 घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो आम आदमी पार्टी के कई नेता सामने आए, जिसमें उन्होंने कहा कि संजय सिंह को इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि वो एक प्रखर वॉइस है, वो एक स्ट्रांग वॉइस है आम आदमी पार्टी की पार्लियामेंट के अंदर, और वो उस वॉइस को दबाना जो है सरकार चाहती है, इसलिए संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद कई आम आदमी पार्टी के नेता ये तक बोलते हुए नजर आए कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की बौखलाहट दिखाता है। वो इसलिए गिरफ्तार किए गए क्योंकि वो अपनी आवाज प्रखर तौर पर, संजय सिंह प्रखर तौर पर अपनी आवाज जो है वो जनता के सामने रखते हैं और आम आदमी पार्टी की एक स्ट्रांग वॉइस है वो, अगर बात करें पार्लियामेंट के अंदर। अब तस्वीरों में देखिए कैसे यहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए बापू की समाधि के ठीक सामने बैठ चुके हैं। तस्वीरों में देखिए प्रवेश वर्मा, रामवीर विदुड़ी, डॉक्टर हर्षवर्धन और कई नेता, विजेंद्र तो आपने बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा को सुना। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री, वो ये कहते हैं कि संजय सिंह की गिरफ्तारी दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की बौखलाहट का नतीजा है। तो वहीं बीजेपी के लीडर, मसलन हम बात करें हर्षवर्धन की, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा ने, सुनिए। हमारे साथ बीजेपी सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन है। सर, आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं, किस तरह की प्रार्थना आज आप राजघाट में? अब प्रार्थना तो यार, अब जब आदमी जो है बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो महात्मा गांधी तो देखो सत्य और अहिंसा के पुजारी रहे हैं और ट्रुथ और नॉन वायलेंस के प्रतीक हैं। अब ट्रुथ धीरे धीरे प्रवेल भी कर रहा है और सत्यमेव जयते भी हो रहा है। तो अब इन लोगों को मेरे ख्याल से थोड़ी सी सद्बुद्धि तो मिलनी चाहिए ना। ये महात्मा गांधी की कस्में खा खाकर और शुचिता की कस्में खाकर और अन्ना हजारे के नेतृत्व में कस्में खा खाकर इन्होंने जो है किस तरह से सारे देश को बेवकूफ़ बनाया है। बैकडोर से सरकार में भी आ गए, कहते थे ना तो हम सरकार बनाएंगे, ना हम पार्टी बनाएंगे, ना हम भ्रष्ट लोगों के साथ गठबंधन करेंगे। सारे काम इन्होंने किए, बच्चों की कस्में तक इन्होंने खाली झूठी। और उसके बाद आज करप्शन के अंदर शायद ये सारे देश की सब प्रकार की पार्टियों को बीट कर रहे हैं। ऐसा लिकर स्कैम जो है जैसा दिल्ली में हुआ, ये तो पहले कभी सुना नहीं किसी ने। खबर आ रही कि इस जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी। कल कोर्ट में भी ये बात निकल के आई। इस कोर्ट ने पूछा ईडी से कि आपने जो इसमें बेनिफिशियरी है उनको पार्टी क्यों नहीं बनाया। आपको लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल जो संयोजक है आम आदमी पार्टी के, उन तक जो है उनसे सवाल जवाब? एक नेचुरल वे में जब अगर कोई स्वाभाविक तरीके से सोचेगा तो उसके ध्यान में ये बात जरूर आएगी कि एक आदमी जो मुखिया है, किंग पिन है, सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, सब चीज़ें उसकी जानकारी में हुई हैं, उसके राइट और लेफ्ट हैंड दोनों जो है जेल में चले गए हैं। तो और इतना स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, कोई अपने पास विभाग नहीं रखता है, कोई फाइलों पे दस्तखत नहीं करता है। लेकिन जो कानून होता है ना, उसके हाथ बहुत लंबे होते हैं, उसकी समझ भी बहुत लंबी होती है। तो मैं नहीं समझता कि जो जांच एजेंसीज हैं उनसे अब कोई बच पाएगा। लेकिन जांच एजेंसीज का देखिए धैर्य, देखिए कि वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। वो चाहते तो क्या 26 फरवरी को संजय सिंह को गिरफ्तार नहीं कर सकते थे? उन्होंने 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। जांचें आगे तक बढ़ा रहे हैं, उसमें एक एक कदम जो है वो फूंक फूंक कर ले रहे हैं।
तो आपने सुना डॉक्टर हर्षवर्धन को, उन्होंने ये कहा कि जो सच है वो सामने आ रहा है और सत्यमेव जयते की उन्होंने बात कही। लेकिन एक तरफ आम आदमी पार्टी है और इंडिया अलायंस के बाकी घटक दल हैं जो संजय सिंह के साथ सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं। कल आरजेडी सांसद मनोज झा यहां पर पहुंचे तो आज शिवसेना के उद्धव गुट के सांसद संजय राउत यहां पर पहुंचे, संजय सिंह के परिवार वालों से मुलाकात की और जब मुलाकात के बाद वो बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि संजय सिंह प्रिजनर ऑफ वॉर हैं। ये लड़ाई इस सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक जंग है और संजय सिंह इसके सेनानी हैं, वो प्रिजनर ऑफ वॉर हैं। उनसे बात की इंडिया टीवी संवाददाता श्रुतिका ने, आइए आपको दिखाते हैं। संजय राउत इस वक्त मौजूद हैं जो कि पहुंचे थे संजय सिंह के घर पर। सर, क्या कुछ बातचीत अंदर हुई और परिवार से क्या? देखिए, बातचीत क्या होगी, उनकी बीवी है जो भाभी जी है, उनकी माँ से मिला हूँ, उनके परिवार से मिला हूँ, हम उनके साथ है ये विश्वास दिया हूँ। संजय सिंह तो लड़ने वाला आदमी है, लड़ते रहेंगे, उनका परिवार भी लड़ने वाला है जी। बात इंडिया ब्लॉक के ऊपर ही एक तरीके से ये हमला नहीं है, करने दो ना हमला, ऐसे हमले हमको ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। आपका काउंटर क्या रहेगा इस पर? क्या करना है काउंटर, लड़ेंगे, हम झुकेंगे नहीं। सर एक मिनट देखिए, ये मेरे साथ में संजय राउत है जिन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस के ऊपर ये हमला जरूर है, करने दीजिए और हम झुकने वाले इसमें तो नहीं। दिल्ली से लेकर अब संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन की आंच और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ईडी के खिलाफ हल्ला बोल आम आदमी पार्टी का मुंबई में भी शुरू हो गया है। आइए तस्वीरें आपको मुंबई से दिखाती हूं जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त मुंबई में ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और जोरदार तरीके से अपनी आवाज ईडी के खिलाफ भी बुलंद कर रहे हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिलीप पांडे का बयान सुनाया, दिलीप पांडे ये कह रहे थे कि चूंकि चुनाव सिर पर है, इंडिया अलायंस की ताकत बढ़ती जा रही है, ये गठबंधन मजबूत हो रहा है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई तोड़ सरकार ढूंढ नहीं पाई है और इसलिए उसने ईडी और सीबीआई को अपने स्टार कैंपेनर बना दिया है। और इसलिए अब एक जो तस्वीर हमने आपको पहले दिल्ली की दिखाई, जो सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही थी, और अब ईडी के खिलाफ मुंबई से ये तस्वीर आपके सामने है आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की। सिंह की गिरफ्तारी के बाद आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। ये सरासर अघोषित इमरजेंसी है। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। आज जो देख रहे हैं ये तानाशाही है, ये तानाशाही नहीं चलेगी इस देश में, इस देश में तानाशाही नहीं चलेगी। ये सब चोर है, मोदी सरकारी चोर है। ये जो तानाशाही चल रही है इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से दादागिरी चल रही है पुलिस। आप देख रहे हैं कि कैसे ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है जो ईडी कार्यालय के पास आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। ईडी कार्यालय के पास पहुंचने से पहले ही मुंबई पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। आप देख सकते हैं कि लगातार सुबह से ही मुंबई पुलिस तमाम आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता है उन्हें हिरासत में ले रही थी। वापस से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या ईडी ने कार्रवाई नियमों के हिसाब से नहीं की? सॉरी, कार्रवाई नियमों के हिसाब से बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है पीएमएलए के अगेंस्ट में। तो आपने सुना कि इनका सीधे तौर पे ये मानना है कि जिस तरह से कार्रवाई ईडी ने किया है वो कार्रवाई नियमों के हिसाब से नहीं है और इसी के चलते वे लोग ईडी के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।